आइए बैठिए, है ना, हैव अ सीट, बैठ जाइए। देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहे थे 15A, है ना, और 23rd तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। 24, आइए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग फिनिश कर देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि द सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज, ठीक है। एक क्यूबॉइड दिया हुआ अपने पास, ठीक है, एक क्यूबॉइड दिया हुआ है। और क्यूबॉइड है तो कहीं ना कहीं इसका लेंथ होगा, ठीक है। लेट से इसका लेंथ जो है ना एल है, एल यूनिट, ठीक। और इसका ब्रेथ बी यूनिट, ठीक है। और इसकी हाइट होगी, हाइट कह लीजिए या फिर डेप्थ कह लीजिए, ठीक है, जिसको हम लोग एच यूनिट मान के चल रहे हैं। यही बात दिया हुआ है। द सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। मतलब दिया हुआ है क्या है अपने पास, एल प्लस बी प्लस एच, और ये यूनिट होगा ना। इसकी वैल्यू दी हुई है कितना, इसकी वैल्यू दी हुई है 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, ठीक है। इंफॉर्मेशन है, यूज होगा, है ना। हम यहाँ से यूनिट हटा देते हैं क्योंकि हमने लिख दिया यहाँ पे, है ना, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब जब आप लेंथ, एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ का मेजरमेंट की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेट से एल है और इसकी बी है, इसकी एच है, और एक आइटम दिया हुआ है एल प्लस बी प्लस एच, इसकी वैल्यू दी हुई है, और ये कहीं ना कहीं काम आएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर हो गया, वेरी गुड। एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, लेंथ एंड the length of its diagonal is 11 सेंटीमीटर। और इसका डायगोनल, ये क्यूबॉइड है, इसका डायगोनल कैसे निकलता है, इसका डायगोनल जो निकलता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आती है वो एक्चुअली डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड है ना। और इसकी वैल्यू दी हुई है कितना, डायगोनल 11 सेंटीमीटर, ठीक है, 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब एल, लेंथ इसका एल है, तो एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ जो है इसका बी है, तो बी स्क्वायर प्लस एच, मतलब हाइट इसका एच है तो एच स्क्वायर, इसकी जो अंडर रूट करेंगे तो इसका डायगोनल निकलेगा, और ये डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 11 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। ये दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है आपको, ये पहला इंफॉर्मेशन, ये दूसरा इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, ओके। और क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। आपसे जो पूछा क्या है, देखिए आपसे आस्क है ना, क्या पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा है ऑफ ये क्यूबॉइड, ठीक है, कितना होगा ये पूछा है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो 2 लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करिए एल बी प्लस फिर ब्रेथ और हाइट बी एच प्लस एच एल, यही तो होगा जो यूनिट होगा भैया, इस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एरिया है, यही तो है। ये पूछा है आपसे, इसकी वैल्यू पूछी गई है आपसे, ठीक है, पूछी गई है। अब देखिए हम यहाँ से दिमाग लगाते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है, फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 हम लोग एक से क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू दी हुई एल प्लस बी प्लस एच, दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो स्क्वायर का आइडिया इसलिए आया क्योंकि एल स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसकी वैल्यू दी हुई है, और एल बी जब ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, करो, दोनों तरफ कर सकते हैं ना स्क्वायर, तभी तो इक्वेशन होल्ड करेगा। स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी हो जाएगा 19 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, और आपको ये पता ही है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपको पता होगा, है ना, ये आइडेंटिटी पता होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको इसी फॉर्म में तोड़िए, ए स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी की जगह पे एच है तो एच का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab एल बी प्लस 2bc बी और एच प्लस 2ca, है ना, 2ca। इसकी वैल्यू दी हुई है, तो टूट गया ना, और इसकी वैल्यू दी हुई है कितना, 19 cm का स्क्वायर, इसका मतलब 19 cm इंटू 19 cm, यही तो है ना, आई बात समझ में, यस। और 19 का स्क्वायर कर लीजिए आप यहाँ पे, 81 1 8 9 8 17 9 1 1 16 3 300, और इसकी जो वैल्यू आएगी 361 cm का स्क्वायर। आई बात समझ में। तो अब फिर से अच्छे से सजा के लिख देते हैं आपके सामने, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे कॉमन ले सकते हो आप, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसकी वैल्यू है 361 cm स्क्वायर। आई बात समझ में। और देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपने पास ये दिख रहा था, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये वाला आइटम को करिए, फ्रॉम कहाँ पे करते, ऊपर कर दे रहे हैं हम, फ्रॉम टू से आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब इसके स्क्वायर करोगे तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 11 cm का स्क्वायर, जिसका मतलब होगा 11 cm इंटू 11 cm, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 121 cm का स्क्वायर। बोलो, ये इंफॉर्मेशन आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, आप एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये इकट्ठे, ये तीनों की वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो, डाल सकते हो 1 2 1 cm स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और 361 cm स्क्वायर। ये कैसे हुआ, यहाँ पे रीजन डाल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम टू, यहीं से तो आपने इसकी वैल्यू डाला है ना। तो अब जो निकल के आएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इधर माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 0 4 2, है ना, cm स्क्वायर। तो आप सोचो, ये अपने पास एक इक्वेशन निकल के आया, और याद रखो, ध्यान रखो, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये एक्चुअली है क्या, ये टोटल सरफेस एरिया ही तो है, ये आइटम है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ही तो है, जिसकी वैल्यू 240 cm स्क्वायर आ गया। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एक ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन इसी से आया है, ठीक है। और ये दिया होता है एल स्क्वायर, इससे आइडिया है कि यस इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड। आई बात समझ में, स्क्वायर करोगे तभी एल बी बी एच और एच एल के फॉर्म में आएगा, तो ये आपका आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में, यस आंसर 240 होगा ही है ना, होना ही है। यस हमने प्रोसेस अच्छे से किया है। कितना नंबर था, 24, यस 240, हाँ 240 अपना आंसर है। यस यस
आ गया है ना, कितना है 240 cm², यस 24 का है ना। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना, आप देख लेना आप, है ना। यहाँ पे फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 से किस तरीके से हम लोग प्रोसीड किए, स्टार्ट हमने यहाँ से किया था, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 24। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।